हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे AWS का नेक्स्ट टॉपिक सिक्योरिटी ग्रुप। तो आज हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में समझेंगे क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इट इज ए वर्चुअल फायरवॉल एट ENI इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस लेवल। ENI के बारे में आपको पहले ही लेक्चर में समझा चुका हूँ। ENI क्या होता है और कैसे वर्क करते हैं। ENI में इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, कैसे IP असाइन करते हैं। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ये एक वर्चुअल फायरवॉल होता है जो हमारे ENI नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे अप्लाई होता है। वर्चुअल फायरवॉल मीन्स एक तरह का फायरवॉल होता है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन एक सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जो आपके इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे अप्लाई होते हैं। तो यहाँ से जो ट्रैफिक इन आ रहा है, इन में आ रहा है आपके सर्वर में, या आउट में जा रहा है जो ट्रैफिक, उस ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप। कि कौन सा ट्रैफिक आपके EC2 इंस्टेंस में एंटर कर पाए या कौन सा ट्रैफिक आपके EC2 इंस्टेंस से आउट हो पाए, ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप। एक सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है NACL का, नेटवर्क ACL। NACL स्टैंड फॉर नेटवर्क ACL। सो NACL का जो लेक्चर है हम लोग फर्दर आगे देखेंगे आगे की वीडियो में। तो NACL जो होता है वो आपके VPC लेवल में वर्क करता है, जबकि सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो इंस्टेंस लेवल में या नेटवर्क इंटरफेस लेवल में वर्क करता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आता है, तो आप प्लीज़ इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि जो NACL होता है, नेटवर्क ACL होता है, वो आपकी VPC लेवल में वर्क करता है, जबकि आपकी सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो इंस्टेंस लेवल पे या तो इंटरफेस लेवल पे वर्क करता है। सिक्योरिटी ग्रुप कैन ओनली हैव परमिट रूल। मीन्स सिक्योरिटी ग्रुप में आप सिर्फ परमिट रूल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दो तरह के रूल होते हैं जब आप रूल अप्लाई करेंगे, जब हम लोग उसका लेक्चर देखेंगे तो तब समझेंगे। एक इनबाउंड रूल होता है, एक आउटबाउंड रूल होता है। जो ट्रैफिक हमारे आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है उसे इनबाउंड रूल कहते हैं, और जो ट्रैफिक मेरे EC2 इंस्टेंस से आउटसाइड जा रहा है उसे आउटबाउंड रूल में हम लोग असाइन करते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग सिर्फ इनबाउंड रूल में चेंजेस कर सकते हैं, इनबाउंड रूल में मॉडिफाई कर सकते हैं। इनबाउंड जो रूल है उसमें हम लोग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आउटबाउंड रूल में बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है। तो ये चीज़ नोट करने वाली है कि सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ हम लोग इनबाउंड जो ट्रैफिक आ रहा है उस पर हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, सेट ऑफ परमिशन लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रैफिक इन कर पाए हमारे EC2 इंस्टेंस में। लेकिन आउटबाउंड रूल में ऑल ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप कैन ओनली हैव परमिट रूल, कैन नॉट हैव डिनाई रूल, ऑटोमेटिकली डिनाई ऑल ट्रैफिक। मीन्स इसका ये भी है कि अगर सिक्योरिटी ग्रुप आप लगा रहे हैं तो आप सिर्फ परमिट का रूल अप्लाई कर सकते हैं। परमिट का रूल मीन्स क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ FTP का ट्रैफिक इन आ जाए तो आप FTP को आप परमिट कर देंगे, और बाकी कोई रूल आपने नहीं लगाए हैं, सिर्फ FTP का आपने परमिट किया, तो मीन्स आपका सिक्योरिटी ग्रुप ये समझेगा कि सिर्फ FTP का पैकेट आपका इनसाइड आने देगा। बाकी किसी भी पैकेट की रिक्वेस्ट आएगी, जैसे पिंग आएगी या SMTP की रिक्वेस्ट आएगी या वेब की रिक्वेस्ट आएगी, उन सारी रिक्वेस्ट को वो वहीं पे इंस्टेंस लेवल पे या नेटवर्क इंटरफेस लेवल पे वो ब्लॉक कर देगा। मीन्स आप सिर्फ परमिट का रूल लगा सकते हैं, आप ऐसा डिनाई का रूल नहीं लगा सकते। मीन्स डिनाई का रूल क्या होता है, आप ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते हैं कि आप SMTP का जो ट्रैफिक है वो अंदर ना आ पाए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अलाउ का ट्रैफिक डिफाइन करेंगे कि आपने अलाउ कर दिया कि सिर्फ FTP का ट्रैफिक आप इनसाइड में आ पाए, तो सिर्फ FTP का पैकेट ट्रैफिक आपके EC2 इंस्टेंस में इंटर कर पाएगा। बाकी जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं प्रोटोकॉल के, चाहे वेब के प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल के ट्रैफिक आ रहा है या SMTP प्रोटोकॉल का ट्रैफिक आ रहा है, सारे के सारे ट्रैफिक वो ब्लॉक कर देगा। तो मीन्स आप सिर्फ परमिट का रूल लगा सकते हैं, डिनाई का रूल नहीं लगा सकते हैं। तो जो परमिट होगा उसको छोड़ के सभी की पैकेट को वो ब्लॉक कर देगा, डिनाई कर देगा। सिक्योरिटी ग्रुप इज स्टेटफुल जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ इनबाउंड में रूल लगा सकते हैं, आउटबाउंड में कोई रूल लगा नहीं सकते। आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है। तो इस टाइप के रूल को कहते हैं स्टेटफुल। मीन्स आपने सिर्फ इनबाउंड में डिफाइन किया हुआ है, आउटबाउंड में कोई रूल आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है। इस तरह के रूल को कहते हैं स्टेटफुल। जबकि NACL की बात करें हम लोग, तो NACL में हम लोगों को जो ट्रैफिक इन आ रहा है उस ट्रैफिक का आउट भी डिफाइन करना पड़ता है। मतलब इनबाउंड में जो ट्रैफिक आ रहा है उसका आउटबाउंड में भी रूल असाइन करना पड़ेगा, ट्रैफिक डिफाइन करना पड़ेगा। तो NACL जो होता है वो स्टेटलेस आपका होता है, जबकि सिक्योरिटी ग्रुप आपका स्टेटफुल होता है। मीन्स आपने सिर्फ इनबाउंड में रूल अप्लाई किया है, इनबाउंड में ट्रैफिक डिफाइन किया है,
आउटबाउंड में ऑटोमेटिक ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है, तो इस टाइप का जो ट्रैफिक होता है उसे कहते हैं स्टेटफुल। तो सिक्योरिटी ग्रुप एक आपका स्टेटफुल होता है। रिटर्न ट्रैफिक ऑफ अलाउड इनबाउंड रूल इज अलाउड इवन इफ देयर इज नो रूल टू अलाउ इट। मीन्स क्या है, जो ट्रैफिक आपके इनबाउंड में आ गया वो ऑटोमेटिक आउटबाउंड रूल से आउट हो जाएगा, चाहे आपने अलाउ आउटबाउंड रूल में उसे अलाउ किया है या नहीं किया है, वो उससे कोई डिपेंड नहीं है। मीन्स जो आपने इनबाउंड ट्रैफिक में रूल अप्लाई कर दिया, जो ट्रैफिक आ रहा है वो ऑटोमेटिक आउटबाउंड रूल से पास हो जाएगा, चाहे आप आउटबाउंड रूल में जाके उस ट्रैफिक को ब्लॉक क्यों ना कर दें। यू कैन क्रिएट वन सिक्योरिटी ग्रुप ऐप फॉर ऑल इंस्टेंसेस इन द सेम सबनेट। मीन्स आप चाहें तो एक सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई किया जिसमें आपने HTTP प्रोटोकॉल अलाउ कर दिया, आपने SSH प्रोटोकॉल अलाउ कर दिया, आपने ICMP पिंग का पैकेट अलाउ कर दिया, और उसी सिक्योरिटी ग्रुप को, जो आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया जिसमें आपने 3 प्रोटोकॉल अलाउ किए हैं, HTTP, SSH एंड पिंग, जितने भी EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं सेम सबनेट में, विद इन द सबनेट में। मतलब एक सबनेट के अंदर आपने जितने भी EC2 इंस्टेंस, मान लीजिए आपने 10 EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए हैं, आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया है जिसमें आपने 3 प्रोटोकॉल अलाउ किए हैं, HTTP, SSH एंड ICMP। तो वो सिक्योरिटी ग्रुप चाहे तो आप सभी की सभी EC2 इंस्टेंस में अप्लाई कर सकते हैं, और वो EC2 इंस्टेंस आपके सेम सबनेट में होने चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप हर एक EC2 इंस्टेंस के लिए अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं हर एक EC2 इंस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है उसमें आप अलग पैकेट को डिफाइन कर अलग सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपने एक लिनक्स का EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, उसमें सिर्फ आपने SSH पैकेट को अलाउ किया, SSH सिक्योरिटी रूल अप्लाई किया। आपने एक विंडो का EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, उसमें आपने RDP प्रोटोकॉल को अलाउ कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल EC2 इंस्टेंस के लिए इंडिविजुअल आप सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप एक सिक्योरिटी ग्रुप को मल्टीपल आप इंस्टेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि यू कैन क्रिएट वन सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई टू ऑल इंस्टेंस इन द सेम सबनेट, और you can create separate security group to allow its separate instance in a subnet. All inbound traffic is blocked by default. Means जब कोई आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसमें कोई सिक्योरिटी ग्रुप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल इनबाउंड रूट ब्लॉक होता है जब तक कि आप अलाउ नहीं करते हैं। आप उसके बाद अलाउ करते हैं कि मुझे लिनक्स EC2 इंस्टेंस है तो मुझे SSH प्रोटोकॉल अलाउ करना है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो सभी आप उसमें कुछ भी ट्रैफिक इन नहीं कर पाएगा, ऑल इनबाउंड ट्रैफिक ब्लॉक होता है। अगर आपने विंडोज़ का EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है तो आप उसमें RDP का ट्रैफिक अलाउ करते हैं। तो ये कंडीशन होती है कि अगर आप कोई इनबाउंड रूट बना रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें ऑल इनबाउंड ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है। आप उसमें अपने हिसाब से उसमें ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं, प्रोटोकॉल अलाउ कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब बनता है वो तो उसमें सारे इनबाउंड ट्रैफिक ब्लॉक होता है। ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक इज ऑथराइज्ड बाय डिफ़ॉल्ट, और जितने भी आउटबाउंड ट्रैफिक होता है वो सारा आपका ऑथराइज होता है, मीन्स परमिट होता है। आप चाहे उससे परमिशन दें या ना दें, वो जितना भी आउटबाउंड ट्रैफिक होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑथराइज होगा बाहर जाने के लिए। तो ये भी एक कंडीशन है। लॉकडाउन टू ए रीजन VPC कॉम्बिनेशन, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो VPC लेवल में वर्क करता है, मींस रीजन लेवल में वर्क करता है। सपोज करिए आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है मुंबई रीजन में, तो वहाँ पे अगर आपने कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है और उसमें कोई सिक्योरिटी ग्रुप इम्प्लीमेंट किया है, वो सिक्योरिटी ग्रुप आपको सिर्फ उसी मुंबई रीजन में ही दिखेगा। अदर रीजन, अगर आप नॉर्थ वर्जीनिया रीजन की बात करते हैं या सिंगापुर रीजन की बात करते हैं, तो उस रीजन में वो आपका वो सिक्योरिटी ग्रुप नहीं आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो रीजन या VPC कॉम्बिनेशन स्पेसिफाई होता है। तो जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो रीजन और VPC कॉम्बिनेशन का स्पेसिफाई होता है। मीन्स वो रीजन सेम रीजन पे ही आपको रिफ्लेक्ट करेगा। डिफरेंट रीजन कर देंगे तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप फिर से नया क्रिएट करना पड़ेगा अदर रीजन के लिए। If your application is not accessible, timeout, then it is a security group issue.
अगर आपने कोई एप्लीकेशन क्रिएट की है और वो एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रही है, टाइम आउट का एरर आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो वहाँ पे इशू सिक्योरिटी ग्रुप का है। आपने सिक्योरिटी ग्रुप सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया है, आपने इनबाउंड रूल सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया है। दे रेगुलेट पहले एक्सेस टू द पोर्ट। आप सिक्योरिटी ग्रुप किस पैरामीटर पे लगा सकते हैं? पहले तो आप पोर्ट पे लगा सकते हैं कि कौन सा पोर्ट आपको अलाउ करना है, कौन सा पोर्ट ब्लॉक करना है। मीन्स आपने अगर लिनक्स EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है तो आप सिर्फ SSH पोर्ट को पोर्ट नंबर 22 अलाउ कर सकते हैं। आप चाहते हैं वो पिंग भी हो तो ICMP प्रोटोकॉल को अलाउ कर सकते हैं। आप चाहते हैं उसमें वेब एक्सेस भी हो तो वेबसाइट लॉन्च कर रखी है आपने, उसमें वेब पेज भी एक्सेस हो तो आप पोर्ट नंबर 80 को अलाउ कर सकते हैं। तो पोर्ट पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप कि किस पोर्ट पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप इम्प्लीमेंट हो, इनबाउंड रूल इम्प्लीमेंट हो। प्लस आप IP रेंजेस, ऑथराइज IP रेंजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों ही डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर IP के थ्रू ही आपका वेबसाइट एक्सेस हो तो सिर्फ आप एक IP को ही अलाउ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप नंबर ऑफ़ IP पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप इम्प्लीमेंट हो या वेबसाइट एक्सेस हो तो आप नंबर ऑफ़ IP को भी अलाउ कर सकते हैं। आपने कहा कि 5 IP या 10 IP पे ही आपकी वेबसाइट एक्सेस हो या आपकी लिनक्स मशीन का SSH एक्सेस हो तो आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, या तो आप ऑल IP भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं सभी IP एक्सेस कर लें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो प्लस ये IP पे भी आप डिपेंड करता है सिक्योरिटी ग्रुप कि आप किस IP पे आप अप्लाई करना चाहते हो, सिंगल IP पे या मल्टीपल IP पे या ऑल IP पे आप अलाउ करना चाहते हैं। प्लस IP वर्जन 4 पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या IP वर्जन 6 पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड ये कॉन्सेप्ट था सिक्योरिटी ग्रुप का। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम लोग कुछ फर्दर लैब परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड, हम लोग अपने कंसोल में आ चुके हैं। इस समय हम लोग नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में को एक्सेस कर रहे हैं और मैं अपने रूट अकाउंट से लॉगिन किया हूँ। तो मैं ये बताना चाहता था इस लेक्चर में कि जो ये पब्लिक आईपी होता है ये टेम्परेरी आईपी होता है। टेम्परेरी आईपी मीन्स क्या होता है कि ये आईपी बेसिकली जब तक आपका इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में तब तक एलोकेट करता है AWS। जैसे ही इंस्टेंस को आप स्टॉप कर देंगे तो AWS इसको किसी और को एलोकेट कर देता है। जब आप फिर से अपनी मशीन को स्टार्ट करते हैं तो आपको पब्लिक आईपी चेंज मिलता है। चलिए इसको देखते हैं। अभी हम लोग का इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में और इसका ये पब्लिक आईपी हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं नोटपैड में और उसको स्टॉप करते हैं और कुछ समय तक बाद हम लोग देखते हैं। देखिए इसको मैं जा रहा हूँ, स्टॉप कर देता हूँ और ये देखिए मैंने अपने इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया है। जैसे ही स्टॉप करेंगे हम लोग का, उसके बाद पेज को थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये हम लोग का पब्लिक आईपी यहाँ से हट जाएगा। प्राइवेट आईपी वही रहेगा लेकिन पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में। तो हम लोग वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं और फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो वीडियो को मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए हम लोग का ये EC2 इंस्टेंस स्टॉप कंडीशन में है और यहाँ से देखिए पब्लिक DNS भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है और पब्लिक IP भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है हम लोगों को। लेकिन देखिए प्राइवेट IP रिफ्लेक्ट कर रहा है जो एज इट इज सेम है जो पहले था। अब हम लोग इस इंस्टेंस को अगेन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका पब्लिक IP हम लोग को क्या एलोकेट होता है। अगेन हम से तो एक्सेल में जाके इंस्टेंस स्टेट में जाके स्टार्ट हम लोग में क्लिक करते हैं, यस स्टार्ट। तो पहले जो इसको पब्लिक आईपी एलोकेट था वो देखिए ये आईपी हम लोग ने मेंशन कर रखा था कि ये आईपी मिला था 54.86.74.27। उसके बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या इसको दूसरा पब्लिक आईपी मिला या नहीं मिला। अभी ये स्टार्ट कंडीशन में नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड कि इसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसको दूसरा पब्लिक आईपी मिल गया है, वो ये मिला है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए इसको सामने पेस्ट करते हैं। तो देखिए पहले वाला आईपी था 54.86.74.27 और दूसरा जो आईपी है 52.91.164.214। तो ये बहुत बड़ा इशू है। इशू ये है कि जब जितनी बार आप अपने इंस्टेंस को स्टॉप करेंगे तो आपका मशीन का पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इलास्टिक आईपी फीचर दिया है, ऑप्शन दिया है AWS में।
AWS ने हम लोगों को इस फीचर का यूज हम लोग नेक्स्ट फर्दर जो टॉपिक आएंगे, लेक्चर आएंगे, उनमें हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड, इस लेक्चर में इतना ही।